हेलो दोस्तों। मैं कोई संत नहीं हूँ, ना ही कोई इतिहासकार। लेकिन मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो सदियों से दबाए जा रहे हैं और जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं। क्यों इस देश में जन्मी इंसान का पहचान बन गया? क्यों एक बच्चा पैदा होते ही तय कर दिया गया कि ब्राह्मण बनेगा और ये शूद्र? क्या इंसान का मूल उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होगा? आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर के हर सवाल को झकझोर देगी। हम बात करेंगे ऋग्वेद की, उसी ऋग्वेद की जिसे हमने आज अब तक सिर्फ आस्था से देखा, लेकिन आज हम उसे आंखों से देखेंगे और दिल से समझेंगे। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये कहानी आज भी जिंदा है और जब तक ये सवाल जिंदा है मैं भी बोलता रहूंगा। मेरा नाम विशाल और ये है वर्ण व्यवस्था की जड़ें, ये कड़वी सच्चाई। ये भारत है जहां अध्यात्म, वेद और ज्ञान की गंगा बहती थी। लेकिन उसी भारत में एक बीज बोया गया, ऐसा बीज जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत को कैद कर दिया। जन्म के आधार पर इंसानों की कीमत तय की जाने लगी। कभी सोचा है आपने कि एक ही धरती पर जन्म लेने वाले लोग कैसे अलग अलग समझे जाते हैं? कोई भगवान के सबसे करीब और कोई इतना नीच कि उसे भगवान के मंदिर के बाहर भी खड़ा नहीं होने दिया जाता। एक बच्चा जिसने भी बोलना भी नहीं सीखा, उसका भविष्य, उसका सम्मान और यहाँ तक कि उसका पेशा भी जन्म लेते ही क्यों तय कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे उस जड़ की जहां से असमानता शुरू हुई, जहां से जातिवाद का जहर पनपा। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था की नींव रख दी गई थी। यह कहानी है धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव की। यह कहानी है उन लोगों की जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। ऋग्वेद लगभग 3500 साल पुराना ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,600 अधिक ऋचाएं हैं। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक था बल्कि उस समय के समाज का आईना भी था। उस समय का समाज घुमंतु प्राकृतिक पूजा करने वाले और सामूहिक जीवन जीने वाला था, जहां लोग प्रकृति के तत्वों की पूजा करते थे, अग्नि, सूर्य, वायु और जल। एक शोध के अनुसार प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1200 ईसा पूर्व के वर्ण में व्यवस्था अभी अपनी शुरुआती दौर में थी। इसी समय में लोगों के बीच भेदभाव हुई, काम के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में समाज कार्य विभाजन पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समुदाय स्थिर होने लगा, वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था बदलने लगी और यही एक मंत्र आया जिसने सब बदल दिया। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त संख्या 90 की श्लोक नंबर 12 पुरुष सूक्त। यहीं पर पहली बार इंसानों को अलग अलग वर्गों में बांटने की कल्पना की गई। मंत्र कहता है, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उर्तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजाय। यानी ब्राह्मण ब्रह्म पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ। प्रमुख इतिहासकार रोमिला थापर और D.N. झा के अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद के सबसे बाद के भागों में से एक है, जिसे ईसा पूर्व 900 से 600 के आसपास जोड़ा गया था, जब ब्राह्मणवादी विचारधारा विकसित हो रही थी। सवाल उठता है, क्या किसी के जन्म से उसकी सामाजिक स्थिति तय होनी चाहिए? क्या यह श्लोक वाकई समानता का था या असमानता का?
इतिहासकारों के अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद के का सबसे बाद में जोड़ा गया हिस्सा है। यह मंडल 10 में है, जो ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में से एक है। यानी जब समाज में वर्ग व्यवस्था की नींव डाली जा रही थी, तभी इसे धार्मिक वैधता दी गई और फिर इसी एक श्लोक ने पूरे समाज को बदल दिया। पुरुष सूक्त के बाद जो हुआ वह केवल ग्रंथ तक नहीं रुका। वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते जाते एक कार्य आधारित व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित बन गई। ब्राह्मणों ने धीरे धीरे समाज में अपने विशेष अधिकारों को धर्म बना दिया। ज्ञान, शिक्षा, वेद केवल उन्हीं के लिए। सूत्र, उन्हें वेदों को सुनना भी मना था। तैत्तिरीय संहिता 600 ईसा पूर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि शूद्रों को वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं था। उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। मनुस्मृति जो बाद में आई, उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। उसमें लिखा गया, अगर शूद्र वेद सुने तो उसके कानों में पिघला शीशा डाल दो। क्या यही था धर्म? क्या यही था न्याय? मनुस्मृति को 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसे हिंदू कानून माना गया और इसने जातिवाद को और कठोर बना दिया। वर्ण से जाति का यह विकास असमानता की एक लंबी यात्रा थी। मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 413 से 414 में स्पष्ट कहा गया है, जो शूद्र वेदों को सुनने या उच्चारण करें, उसके कानों में गर्म शीशा या लाख डाला जाए। जो वेदों को याद करता है, उसकी जीभ काट दी जाए। जहां वर्ण एक विचार था, वही जात एक सच्चाई बन गई। अब जन्म से ही तय हो जाता कौन पंडित बनेगा, कौन योद्धा, कौन व्यापारी और कौन गंदगी उठाएगा। क्या आपने कभी सोचा एक बच्चा पैदा होते ही क्यों नीच हो गया? क्या उसने कोई अपराध किया था? क्या उसका जन्म ही अपराध था? ब्रिटिश राज में 1871 की जनगणना में पहली बार जातियों को रिकॉर्ड किया गया। इससे जातियां और कठोर हुई। अब जाति एक सरकारी पहचान बन गई। 1901 की ब्रिटिश जनगणना में भारत में 1646 अलग अलग जातियों को पहचाना गया था और उन्हें हिंदू समाज के भीतर सामाजिक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था। यह व्यवस्था आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है और आज भी भारत में हर दिन औसतन 55 जातीय अपराध होते हैं। आज भी हजारों लोग हाथ से मैला उठाते हैं और उनमें से 90% दलित होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में 45% की वृद्धि हुई। हर 15 मिनट में एक दलित पर अत्याचार का मामला दर्ज होता है। मंदिरों के बाहर रोक, स्कूलों में भेदभाव, गांवों में बहिष्कार, सब कुछ आज भी जारी है और इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, एक ग्रंथ, एक मंत्र और एक विचार से। एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट के अनुसार हर रोज औसतन 2 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। क्या यह सिर्फ अपराध है या जाति आधारित हिंसा का परिणाम? 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में अभी लगभग 42,000 सफाई कर्मचारी हाथ से मैला उठाने के काम में लगे हैं, जिनमें से 99% दलित समुदाय से है। इतिहास को जानना जरूरी है ताकि हम वही गलती फिर से ना दोहराएं। हमें वेदों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वेदों की गलत व्याख्याओं से लड़ने की जरूरत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को 1950 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। फिर भी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत 2020 में 3,991 मामले दर्ज किए गए, जो बताता है कि कानून बदलने से पहले मानसिकता बदलना जरूरी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारा संविधान कहता है सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन यह हमारा समाज, हमारे दिल भी अभी यही कहते हैं। बदलाव तभी आएगा जब हम बोलेंगे, लड़ेंगे और सच्चाई के सामने रखें, क्योंकि सच्चाई तभी गूंजती है जब उसे आवाज मिलती है। तो ये थी हमारी वो ऋचा, वो मंत्र जिसने शुरू हुई वर्ण व्यवस्था की कहानी। एक ऐसी व्यवस्था जो धर्म के नाम पर बनी और फिर सदियों तक इंसानियत को बांटती रही। शब्दों की ये साजिश सिर्फ किताबों में नहीं थी, ये हमारे समाज, हमारे मंदिरों में, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारी आत्मा तक में उतर गई। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65% से अधिक लोग अब भी अपनी जात के भीतर ही विवाह करते हैं, जिससे जात व्यवस्था की निरंतरता बना रहती है। आज हम जात पर पहुंच गए, लेकिन अब भी हमारे गांव में कोई चमार पानी नहीं पी सकता। हमने तकनीक बना ली, लेकिन आज भी किसी दलित को मंदिर में घुसने को से रोका जाता है। हमने संविधान लिखा, लेकिन हमने दिल नहीं बदले। अब वक्त आ गया है कि हम धर्म के नाम पर बनी जंजीरों को तोड़ें, कि हम किताबों को पूजना छोड़ें और इंसानियत को अपनाना शुरू करें, क्योंकि धर्म वही है जो सबको एक समान देखे और अधर्म वही है जो किसी को नीच बना दे। लेकिन आज हम सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बैठे, आज हम जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 25 वर्ष के 67% युवा वर्ग व्यवस्था को अप्रासंगिक मानते हैं और जातिगत पहचानने को महत्व नहीं देते। यह परिवर्तन की सबसे बड़ी उम्मीद है। हर वो युवा जो जातिवाद के खिलाफ खड़ा है, हर वो शिक्षक जो अपने बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाता है, हर वो नेता जो अपवादों से लड़ता है, वह आज की क्रांति का हिस्सा है। क्योंकि परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। और अगर तुम चुप हो तो समझ लो तुम भी इस अन्याय का एक हिस्सा हो। सवाल ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था कैसे शुरू हुई, सवाल ये है अब हम इसे कैसे खत्म करेंगे। जात नहीं, जिंदगी की बात करो, धर्म नहीं, इंसानियत की बात करो। जय हिंद।